नमस्कार, मैं मनबुरा, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। तो आज हम आए हैं न्याणा गांव, जो कि बरवाड़ा हलके में पड़ता है। बरवाड़ा से विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोडेला जी जल्द ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो जब तक वो पहुँचते हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई, राम राम। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक, बढ़िया भाई। हाँ ताऊ जी, घोडेला जी के समर्थन में आप पहुँचे, क्या कहना चाहिए? भाई घोडेला साहब की यहाँ से बहुत अंतर से जीत है जी। हाँ, एक तरफा जीत बता रहे एक तरफा जीत है घोडेला साहब की बरवाड़ा हल्के से। जी। हाँ, तो बीजेपी उनको टक्कर दे पाएगी, क्या लग रहा है आपको? ना ही बीजेपी की टक्कर ही नहीं है, लोग उनसे तो बहुत नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। तो रणबीर गंगवा जी को लेकर आप यही बताना चाहेंगे? रणबीर गंगवा तो बाहर का है, ये तो हमारे हल्के का नहीं, इसको तो लोग हाँ नकार चुके हैं। जी, रणबीर गंगवा जी जो उनके विरोध में है, विपरीत पार्टी में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, रणबीर गंगवा जी रामनिवास घोडेला के विपक्ष में खड़े हैं टक्कर में। जी। वो कुछ भी नहीं। आम जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से नफरत होगी। भारतीय जनता पार्टी जा रही, कांग्रेस आ रही। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामनिवास घोडेला का बरवाड़ा हल्का से चुना है। और वो क्यों चुना है? वो जाति से प्रजापत, रणबीर गंगवा भी जाति से प्रजापत है। ये सर्व जाति का प्यारा है, सब सर्व जाति को सम्मान करता है, सब जाति को इज्जत देता है और सम्मान करता है, प्यार करता है और दुख सुख में रात दिन काम आओ है। ये इलेक्शन खातर को नहीं, वो पहले भी 10-15 साल तक किसी का भगवान को प्यारा होगा, कोई ब्याह शादी होगी, वो उस घरों में आकर के उनको साथ निभाता है। ठीक है ना? तो इसको सारे ही जाति के, सर्व जाति के समाज के सदस्य चाहते हैं। कुछ आदमी अफवाह फैला रहे हैं वोट फाड़ने के लिए। रंग भगवा शैलजा जा रही है 25 तारीख को गोहाना में। शैलजा क्या बोलती है? शैलजा कुमारी, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगी और यह दुनिया अफवाह फैलाती, इन पे विश्वास मत करो। मैं सर्वसम्मति से कांग्रेस रामनिवास घोड़ा और सब कांग्रेस पार्टी को सहयोग दे रही हूँ, देती रहूँगी। तो इसके टक्कर में तो कोई भी नहीं, फालतू के खड़े हैं। इनके मुकाबले में कोई कोने रही है। कम से कम 50 से 60 हज़ार वोटों से बिलोंग करेगा, एडवांस जीतेगा। ये कम ही बता रहा हूँ। इसका इतना समाज है, जैसे खड़ में गए थे, इमनाना में आएंगे, सारा समाज एक साइड में होगा, सर्वजाति एक साइड में होगी। रामनिवास घोड़ा इस बार की वोटे कुंडे किसी के। ऐसा ही गाँव मैयड़ में था, ऐसा ही बगाने में था। मैं जरा जाऊँ हूँ 15 दिन घूमते, सारे ने घोडेला कर जाऊँ। ठीक है ना? तो ये तो फालतू फंड सब दूसरा ना इज्जत बचाने खाते बैठ जाना चाहिए भाई, हमारे बस की बात को नहीं। ठीक है ना? तो कांग्रेस अपनी जीत कितनी सुनिश्चित कर चुकी है? 100%। 70 से 75 के बीच में सीटें आएगी जिनकी। जी, कांग्रेस की। हाँ जी, आराम से एक तरफा जी। और बरवाड़ा हल्का से सारे कैंडिडेट एक साइड में और विधायक साहब जो रामनिवास घोडेला वो एक साइड में है। 70% वोट इन्हीं की है, जितनी पोल होंगे उसका 70% रामनिवास घोडेला। जी, बताया जा रहा है कि समर्थन जो है विपरीत दलों को भी बहुत मिल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अफवाह है वो सभी। जी। हाँ जी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, अन्य लोग बैठे हुए हैं, इनसे। आप बताइए, रामनिवास घोडेला जी के समर्थन में आप आए हैं, उनको लेकर क्या बताना चाहिए? नहीं, वो उनकी जीत निश्चित है और बड़े अच्छे। कितनी सुनिश्चित है? मेरे ख्याल में तो अच्छी लीड करेंगे यहाँ से, बरवाड़े से। तो जो अन्य पार्टियों के, जो कल संजना सातरोड़ जी ने कहा कि जो हवा है वो उनके पक्ष में है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहा उन्होंने? किसके पक्ष में है? हवा उनके पक्ष में है। नहीं, देखो जो निर्दलीय खड़े हैं, ये जितनी भी इस तरह की पार्टियों के या और खड़े हैं, सारे वोट काटू हैं, ये कोई मुकाबला में नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई साहब, आपको भी, आपके दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, अगर रामनिवास घोडेला जी आप बता रहे हैं, तो आपको कितना लगता है वे कार्यों को और विकास को बढ़ावा देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुड्डा साहब की नीतियों पे चल रहे हैं और हमारा घनघस परिवार पूरा न्याणा गाँव से एकत्रित होकर पूरे परिवार ने रामनिवास घोडेला जी को समर्थन दे रहे हैं। आज उनका चाय पानी का प्रोग्राम है, इधर बुला रखे। पहले लोकदल से जुड़े हुए थे सारा परिवार घनघस, लेकिन आज
पूरा परिवार हुड्डा साहब की नीतियों को देखते हुए बीजेपी की प्रताड़ना से दुखी होकर सब के सब कांग्रेस के समर्थन में आई हुई। बीजेपी की प्रताड़ना मतलब कैसे बता रहे हो आप? प्रताड़ना, हम खुद किसान है भाई साहब, और एक साल वहाँ खुद हमें पिटना में सारे काम में, कर्मचारी वर्ग इससे दुखी, व्यापार वर्ग इससे दुखी, कमेरा दुखेरा जो भी वर्ग है सारा वर्ग बीजेपी से बिल्कुल दुखी है। वो इसको नहीं देखना चाहता। बीजेपी बता रही है कि उन्होंने अपने वायदों को पूरा किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बताओ तो, वैसे कह रही है नहीं, एक वायदा भी गिना के दिखाओ बीजेपी का भाई ये पूरा हुआ है। जी ये बताओ कितना। कुछ नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी को चोट देनी है, थप्पड़ की तो दे नहीं सकते, वोट से देवांगे अब की बार। थप्पड़ तो हम मार नहीं सकते, बीजेपी कद्दावर नेता बैठे हैं। हाँ, वोट की चोट जरूर देंगे इनको अब की बार। जी, जो जीत सुनिश्चित कर रहे हैं कांग्रेस। बिल्कुल जीत सुनिश्चित। जी, ताऊ जी से बातचीत बीच में ही रह गई थी, तो चलिए इनकी तरफ दोबारा चलते हैं। ऐसा है, जन भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग के सदस्य परेशान है, जैसे कि किसान वर्ग परेशान है, उनको ना MSP दे रहे, ना कोई खादों का रेट बढ़ा दिया, वेट घटा दिया, कीमत तो बढ़ा दी कट्टा की खाद की, और उसका वजन भी घटा दिया। दोनों साइड में छुरा चल रहा है, खाद बीज महंगा, उनके दाने कोई पूछा को नहीं, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी को नहीं, लागरे से उनको बेचारों को पिल्सन को नहीं, ठीक है ना, और बस व्यापारी वर्ग को बेचारा मंडिया में सामान पहुँचता को नहीं, ठीक है ना। आज मजदूर है, नरेगा है, किसके दिखावा नाटक हो रहा है, उनको बेचारी दाढ़ी को नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी से किसान, मजदूर, कर्मचारी, नरेगा प्रत्येक वर्ग का आदमी परेशान है। और नौकरी लगाई युवा वर्ग, आप जैसे गांडोस हो तो हमने नौकरी को नहीं, देवा से तो कच्ची नौकरी, और सड़क पर ठाव ठोकरी देगा को नहीं लड़की कोई, हांडोगे खुआरे हो, क्या करोगे, प्यारी सरकार के काम से मारे, ठीक है ना। ताऊ जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो आप ये बताइए, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस ही क्यों? ऐसा, कांग्रेस पहले भी काम किए थे, अभी भी काम करेगी, वो किसानों की सुनेगी, हर वर्ग की सुनेगी, इसलिए कांग्रेस है। बीजेपी ने करके देखा, सारे जिम्मेदार दिया, 10 साल 15 साल काम करा लिया, ये वह बन के बाप, इनका रास्ता हो गया साहब, ठीक है ना, बोला को नहीं करा। काट की आंधी एक बार चलती बेटे, मैं आपको धोखा एक बार दे सकता हूँ, बार बार नहीं। पब्लिक होगी शानी, सुने को नहीं भारतीय जनता पार्टी की कहानी, ठीक है ना। जी, बहुत अच्छे विचार। तो चलिए और भी भाई लोग जो है अंदर बैठे हुए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी भाई, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कांग्रेस के समर्थन में आप रामनिवास गोडेला जी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अच्छा समर्थन मिल रहा है जी, लोगों में बड़ा उत्साह है, और सारे के सारे प्रोग्राम हमने सुबह शुरू किए थे 9 बजे, अब जो प्रोग्राम 2 बजे होना था, अब 4 बजे तक भी गोडेला साहब नहीं आए। देख लो, इतना लोगों का जन समर्थन और उत्साह है, जो कि एक एक गांव में 4-4, 5-5 जगह पे वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को। तो आप क्या बताना चाहेंगे, इतना क्यों लोगों को संबोधित कर रहे हैं? जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। अभी हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपये बूढ़ा और बुढ़िया की पेंशन मिलेगी, और 2,000 रुपये प्रत्येक महिला को 18 साल के बाद दिया जाएगा, हुड्डा सरकार बनने के बाद में। तो यही हम लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं, और यही हमारे बड़े नेता हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र जी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो या गोडेला साहब हो, ये भी यही नीतियां बता रहे हैं जी, और खूब जन समर्थन मिल रहा है। हर गांव के अंदर गोडेला साहब की सुनिश्चित जीत है जी, कम से कम 20,000 वोटों से गोडेला साहब बरवाड़ा हल्के से विजयी होंगे, और विजयी होंगे पहली बार इस हल्के से। गोडेला साहब बैकवर्ड के मंत्री बनने भी जा रहे हैं, हुड्डा साहब का साफ संदेश है भी गोडेला साहब को एक अच्छा मंत्री पद बना दिया जाएगा जी। शैलजा जी बहुत समय से चुप थी, आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्या कहना चाहिए? ना, कोई नाराज नहीं है जी, शैलजा साहब का बयान भी आ गया भी मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और कांग्रेस में ही मरते दम तक रहूंगी। बिल्कुल साफ संदेश उन्होंने दिया। ये तो बीजेपी वालों की चाल थी, बरगलाने का, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम है। शुरू से उनकी तो राजनीति धर्म की रही है जी, और बाकी कांग्रेस पार्टी सब धर्मों का, 36 बिरादरी का मान सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलती है। आप इसका उदाहरण देख भी सकते हो, हिसार हल्के के अंदर 3 सीटें तो बैकवर्ड को दी गई है जी, एक SC समाज को दी गई है, जनरल को दी गई है, सब जातीय समीकरण पूर्ण रूप से स्टिक बिठा के सीटों का बंटवारा किया गया है जी। आप घोषणा पत्र के बारे में बता रहे थे कि बहुत सी घोषणाएं जो है उसमें की गई है, तो उसके बारे में आपको कितना लगता है, क्या विकास हो पाएगा, क्या कुछ नीतियां लागू हो पाएगी? नीतियां तो हुड्डा साहब ने जो कहा वो करके दिखाया है। पहले भी आप लोगों ने देखा, जो घोषणा हुड्डा साहब ने की थी वो प्रॉपर लागू की है जी, और इस बार भी जो घोषणा पत्र हमारा कांग्रेस पार्टी का आया, सरकार बनते ही पहली कलम से उसको लागू करने का प्रयास करेंगे हुड्डा साहब।
जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है जी, और बढ़िया वोटों से जीत होगी और मंत्री बनाएंगे। हुड्डा साहब का संदेश है, बढ़िया समर्थन मिले हल्के का, खूब बढ़िया, एक नंबर का। ये जो भाई बैठे हैं मेरे पास में, ये गंगवा साहब के नजदीकी आदमी थे, रणबीर सिंह गंगवा के। जब इनेलो में थे, जब से ये पदाधिकारी थे, ये पार्टी के महासचिव थे, 20 साल से रणबीर गंगवा जी के साथ थे। गंगवा साहब ने इनका कोई भी काम नहीं किया, कोई भी, ना मान सम्मान दिया, कोठी पे जाते थे, ना इनसे बात करते थे, फोन उठाने भी बंद कर दिए थे। अब इन्होंने 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की है, घोड़ेला साहब ने बहुत मान सम्मान दिया है, और सरकार बनने के बाद भी पूर्ण रूप से अच्छा मान सम्मान दिया जाएगा जी। गंगवा जी से आप बता रहे हैं आपको कोई मतलब उनका समर्थन नहीं मिला, ऐसा क्यों? नहीं, उनने हमारे से बात ही नहीं करी राजमाने के बाद 5 साल, ना हमारा फ़ोन उठाया, ना गांव में आते तब बात करते थे, कोई बात नहीं करी हमारे से। हाँ, हमने 15 साल उनके कहने पे इनेलो में भी उनके साथ रहे, पिछली बार बीजेपी में उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने राज में डिप्टी स्पीकर बनने के बाद कुछ नहीं कराया। कह रहे हैं वो हमारे 24 घंटा दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो दरवाजे इलेक्शन के टाइम खुले हैं, बाद में कोई दरवाजा खुला नहीं हुआ। गंगवा साहब के समाज से ही आते हैं भी लोग, ये सोचते हैं ना, बरवाड़ा हल्के लोग सोचते हैं भी हमारे समाज का आ गया प्रतिनिधि करेगा, समाज का ये फायदा करेगा। ये गंगवा साहब के समाज से ही आते हैं, जबकि समाज का कोई भी कार्य नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से प्रजापति समाज के लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ भी गंगवा साहब के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का कोई भला कर सकता है तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और घोड़ेला साहब ही कर सकते हैं जी। उनसे दुखी तो आपके पास बैठे हैं, आप देख लो जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है रामनिवास घोड़ेला जी जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, बने रहिए सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की।